गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने आपका जो चैप्टर है टिश्यू स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, व्हाट इज टिश्यू। देन वी स्टडीड अबाउट प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू का डिफरेंस पढ़ा। देन प्लांट टिश्यू की टाइप्स पढ़ी हैं, दो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। फर्स्ट इज योर मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देन सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा। सिंपल परमानेंट की फर्दर टाइप है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड देयर स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर प्रोटेक्टिव टिश्यू और एपिडर्मिस। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो हमारी प्लांट की सारी बॉडी है, उसके सारी की सारी बॉडी जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल से कवर्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस और सरफेस टिश्यू। सरफेस को कवर कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सरफेस टिश्यू। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट होते हैं ये सेल्स। आउटर एंड लेटरल वॉल्स ऑफ द सेल्स आर ऑफन थिकर देन द इनर वॉल्स। जो आपकी आउटर और लेटरल वॉल्स हैं वो इनर वॉल से क्या होती हैं, थिक होती हैं। द सेल्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इन जो टिश्यूज हैं जिन सेल से बने होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो क्या है, एब्सेंट हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू है, बाय नेम इट इंडिकेट्स दैट इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Then epidermal cells on aerial parts of the plant. Aerial means जो underground नहीं होंगे। तो aerial parts में आपके आएंगे stem, leaves, branches कि क्या करते हैं, secrete a waxy water resistant layer on its outer surface। तो ये क्या करते हैं, अपने outer surface पे एक waxy layer बनाते हैं जो क्या करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। तो इन सब से वो वैक्सी लेयर क्या करती है, प्लांट को बचा के रखती है। फर्दर इन प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके बाहर एक वैक्सी थिक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर रेजिस्टेंस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन से बनी है और जो पानी के लॉस से प्लांट्स को बचाती है। तो डेजर्ट प्लांट्स हैं, पानी की कमी होगी तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, क्यूटिकल डेवलप कर लेते हैं आउटसाइड देयर एपिडर्मिस। सो दिस इज देयर एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं, एपिडर्मिस के बाहर एक वाटर रेजिस्टेंट जो है लेयर बना रहे हैं। ठीक है, द एपिडर्मिस आल्सो कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जो किसमें हेल्प करते हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, दूसरा हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस विद एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है आपका कॉर्क। कॉर्क में क्या है, एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स where long hair-like parts called root hairs that increase total absorptive surface area. Their function is water absorption. So कुछ केसेस में जो एपिडर्मल सेल्स है रूट्स की, वो क्या करती है, हेयर लाइक जो पार्ट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, आपकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देन आपका आएगा कॉर्क। ये लाइन आपकी सिंपल एपिडर्मिस में आएगी जो रूट हेयर्स वाली है। ठीक है, अब कॉर्क क्या होती है, as plant grow old secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on outer side are cut off from this layer. This forms several layer thick cork or bark of the tree. तो क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट की एज होती है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो क्या करेगा, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देगा और एक सेवरल लेयर थिक लेयर बनाएगा। सेवरल लेयर होंगी उसमें, जिसे हमें क्या बोलेंगे, कॉर्क। तो जो सेल ऑफ कॉर्क होता है, सेल ऑफ कॉर्क जो होते हैं वो डेड होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कम्पैक्टली अरेंज है तो नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, दे आल्सो हैव अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स। तो कॉर्क की जो है उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है सुबेरिन, जो क्या करता है, इम्परवियस टू गैसेस और वाटर को
फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। ये देखो डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया एपिडर्मिस जो होती है उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा। सो ये क्या है, स्टोमेटा, दीज पोर्स आर द स्टोमेटा, और ये बाहर जो किडनी शेप्ड हैं दैट आर योर गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये बाहर वाली लेयर जो है वो रप्चर हो गई है, दैट इज योर एपिडर्मिस रप्चर्ड, और उसको रिप्लेस कर दिया है सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट इज योर कॉक सेल्स। दे आर कम्पैक्टली अरेंज, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं वो एब्सेंट हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक वैक्सी लेयर बनी है, दैट इज योर क्यूटिकल। तो क्यूटिकल कहाँ पे होती है, डेजर्ट एरियाज में होती है, ठीक है। ये आपके क्या है, गॉड सेल्स हैं, ठीक है। और ये बीच का जो पोर है दैट इज योर स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बना है, और वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, एक यूनिट बना के वो क्या करते हैं, काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन करवाता है इन प्लांट्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो नोन एज कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यू। कंडक्शन में हेल्प कर रहा है तो इसलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज योर जाइलम और वुड, कॉमनली उसको वुड बोलते हैं, फ्लोएम और वास्ट, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोइंग आर टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल, इन दोनों को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जाइलम। It is responsible for conduction of water and minerals, ions, salt, ions। तो ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। Xylem tissue is organized in tube-like fashion along the main axis of stem and root। तो जो मेन एक्सिस होती हैं स्टेम और रूट में, वहां पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं दैट योर जाइलम टिश्यू। तो इसमें बताया है कॉम्प्लेक्स है तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बना होगा। तो इसमें होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, फाइबर्स, वेसल्स एंड ट्रेकीड्स, ठीक है। तो जो आपका पैरेन्काइमा सेल है दिस इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, बाकी जो सारे हैं फाइबर्स, वेसल्स एंड ट्रेकीड्स और द डेड सेल्स हैं। तो tracheates and vessels are tubular structure. These cells are joined end to end to form long tube। तो ट्रैकीड एंड वेसल जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये एंड टू एंड ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, लॉन्ग ट्यूब बनाती हैं। Vessel members and tracheids are dead at maturity. Tracheids have thick secondary cell walls are tapered at the end. They do not have end openings such as vessel। तो जो आपकी वेसल्स होती हैं उनके एंड पे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ट्रैकीड्स में नहीं है। जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन है दे स्टोर्स फूड एंड साइडवाइज कंडक्शन ऑफ द वाटर, और फाइबर्स आर द मेनली स्पोर्टिव इन नेचर। ये सबको क्या करता है, स्पोर्ट करता है ताकि वो अपना फंक्शन जो है इजीली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज योर फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और द सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो सी ऑल टाइप ऑफ द सेल्स आर लाइव, यहाँ पे सारे के सारे जो हैं लाइव हैं एक्सेप्ट आपका फ्लोएम फाइबर। और जाइलम के केस में क्या था, सारे डेड थे एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। Seed cells are elongated, have thin cell wall, they have cytoplasm but no nucleus and other organelles. These cells are responsible for transportation of food and nutrients। तो जो आपके सीव सेल हैं वो मेन रोल परफॉर्म करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, अदर सेल्स भी है, अदर ऑर्गेनेल्स भी हैं। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। तो जैसे है कि आपका जो सीव सेल्स है उनमें न्यूक्लियस नहीं है, तो आपके जो कंपेनियन सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सीव सेल्स को जिंदा रखने के लिए सारे के सारा जो टास्क है उसका वो कौन परफॉर्म करता है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मीनिंग ही है कि जो हेल्पिंग करता हो, कंपेनियन। फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो फंक्शन तो क्लियर है कि स्टोर करेगा फूड को। फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। अब देखो दिस इज योर जाइलम, दिस इज योर फ्लोएम।
अब ये इनके स्ट्रक्चर से देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं. दिस इज योर जाइलम ट्रकीट जो है टेपरिंग एट द एंड और इनके एंड पे परफोरेशन नहीं है, ओपनिंग नहीं है. ये है आपकी वेसल और इसके एंड में क्या है, ओपनिंग है. ठीक है, दैट इज योर जाइलम पैरेन्काइमा. अब ये क्या है, सेक्शनल व्यू ऑफ फ्लोएम है. इसमें ये देखो आपके कंपेनियन सेल्स हैं, ये आपकी सीव ट्यूब है. सीव ट्यूब का जो लिविंग काम है जो इसका, वो कौन परफॉर्म करते हैं, कंपेनियन सेल्स. ये हैं आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखो जाइलम एंड फ्लोएम में. जाइलम वाटर मिनरल को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को करता है. कंडक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम रूट्स टू द टॉप. और यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों है, फ्लोएम में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों है. कंडक्टिंग चैनल्स जो हैं इसमें ट्रकीड्स और वेसल्स हैं. यहाँ पे क्या है, सीव ट्यूब्स हैं जो कंडक्टिंग चैनल है. ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लाइव. यहाँ पे ऑल सेल्स आर लिविंग, ओनली फाइबर्स आर डेड. Xylem conduct and give mechanical strength also due to presence of lignified vessels. Lignin की presence की वजह से ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. फ्लोएम जो है कंडक्ट करता है, गिव्स नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है लेकिन नेग्लिजिबल है. ठीक है, नो के बराबर है वो. ठीक है, अब हम पहुंचते हैं एनिमल टिश्यू पे. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एनिमल टिश्यू जो हैं वो 4 टाइप के हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू आगे फर्दर टाइप हैं, कनेक्टिव टिश्यू की आगे फर्दर टाइप्स हैं, मस्कुलर के अलग से टाइप हैं, देन ये नर्वस टिश्यू. तो हम हर एक टाइप को वन बाय वन पढ़ेंगे. तो आज जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल इज द सिंपलेस्ट टिश्यू और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम, जो अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट है बाय मींस ऑफ फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो आपके किस, जैसे आपका अंडरलाइन टिश्यू, ये अंडरलाइन टिश्यू है, ये ऐसे, ये ठीक है, और ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू और अंडरलाइन टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगी फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, इट कैन बी सिंपल. आपका एपिथेलियल टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, मींस मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल, और स्ट्रेटिफाइड भी वो हो सकता है अगर मैनी लेयर्स का बना है. अगर एक लेयर प्रेजेंट है दैट इज योर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है दैट इज योर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. अब जो इसके सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट. टाइटली पैक हैं तो इंटरसेलुलर स्पेसिस की तो जगह ही नहीं है. ठीक है, नाउ लोकेशन मींस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. स्किन में आपके एपिथेलियल टिश्यू है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ब्लड सेल्स की लाइनिंग, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स. इट कवर्स द ऑर्गन एंड कैविटीज इनसाइड द बॉडी एंड सेपरेट डिफरेंट सिस्टम्स फ्रॉम द ईच अदर. ये सारे के सारे जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कवर करते हैं. हमारी बॉडी में जो भी कैविटीज हैं, जैसे आपका स्टोमक, दैट इज ये कैविटी, वो क्या है, उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो किससे है, एपिथेलियल टिश्यू. सेपरेट डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम ईच अदर. As it forms outer layer of the skin, it protects the body from drying, injury and infection. तो हमें ये भी पता है कि ये स्किन में भी प्रेजेंट है ना, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी और एनी अदर इन्फेक्शन. नोट क्या लिखा है, as whatever that enters the body or leaves the body must cross at least one layer of epithelium. Squamous epithelium. Permeability of the cells of the epithelium is important from exchange of the substance. तो हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी होल बॉडी को कवर करता है. तो अगर कोई भी बॉडी, कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर कर रही है या लीव कर रही है, तो उसको एटलीस्ट एक लेयर तो एपिथेलियल की क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस डिपेंड करता है कि एपिथेलियल जो सेल्स है उसकी परमेबिलिटी क्या है. क्लासिफिकेशन देखो, नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पे देखोगे तो 2 टाइप के हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड. और अगर सेल शेप के बेसिस पे देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें फ्लैटन्ड आपके जो सेल्स होते हैं
क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सेल की शेप जो है क्यूब होगी। कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू मींस कॉलमनर का मतलब ही होता है पिलर लाइक, तो आपके जो सेल्स हैं वो पिलर लाइक होंगे, ठीक है। ये देखो आपके सिंपल क्यूबाइडल टिश्यूज हैं, दैट इज योर सिंपल स्क्योमास। स्क्योमास इज फर्दर ऑफ टू टाइप, सिंपल स्क्योमास एंड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, और ये आपका क्या है, सिंपल कॉलमनर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया जो पीछे पढ़ा, ये सेल्स के सेल्स की शेप के बेसिस पे जो क्या है ये डिफरेंस है। अब देखो लोकेशन, स्क्योमास एपिथेलियल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओइसोफेगस फूड पाइप में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, एल्ब्यूलाई ऑफ द लंग्स, ब्लड वेसल्स में, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द इंजरी, germs, exchange of gases in lungs and material between cells and the blood. नेक्स्ट है आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इसका फंक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स फॉर्म्स अ ग्लैंड दैट secretes substance, such epithelial is called glandular epithelial tissue। तो कभी क्या क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक ग्लैंड की फॉर्म ले लेते हैं, तो वो ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस, तो ऐसी एपिथेलियल को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन, सैलिवरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। इन सम केसेस जो आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो क्या डेवलप कर लेते हैं, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, मूव एंड पुश द म्यूकस टू क्लियर इट। सच एपिथेलियल इज नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन ऑफ द फंक्शन। ये क्या करते हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्क्योमास, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमास एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में, टंग में, ओइसोफेगस लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है, प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, हमारी जो स्किन है उसको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर टाइप एंड देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन। तो आज हमने प्लांट के बारे में जो टिश्यू पढ़े थे, दैट फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू, देन पढ़ा हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में आगे फर्दर दो टिश्यूज पढ़े, जाइलम एंड फ्लोइंग, जिनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स, और इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। देन वी मूव ऑन टू एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की फर्दर 4 टाइप्स हैं, तो हमने एक टाइप पढ़ी है, दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसके 4 टाइप्स के हमने क्या पढ़ी, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो अगर आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं कुछ समझ आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।